ठीक है, 25 का सी हो गया, 25 का डी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह का सिस्टम है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो, वो तभी निकाल सकते हो जब आपको चार्ज पता हो इन कैपेसिटर्स पे। देखो, बहुत आसान है, आपको जो एज्यूम करना वो चार्ज ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पर चार्ज लेता हूं Q1 प्लस माइनस, इस पर लेता हूं Q2, दो पर मान लिया। तीसरे पर चार्ज अपने आप सेटअप हो जाएगा। कैसे? तो देखो, क्या राइट साइड का रीजन आइसोलेटेड है? ध्यान से देखो, राइट साइड का जो रीजन है वो आइसोलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ ये कैपेसिटर से जुड़ा है दूसरी प्लेट से, जो कि आपस में जुड़ी नहीं रहती, और आइसोलेटेड रीजन है, तो उस केस में चार्ज कंजर्व होना चाहिए। इनिशियली जीरो तो फाइनली भी जीरो। तो अब देखो, इन दो प्लेट पर मैंने चार्ज मान लिया -Q1 और -Q2, तो यहां पर कितना होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए प्लस Q1 प्लस Q2, तभी टोटल जीरो रहेगा। और अगर इधर प्लस है तो इधर होना चाहिए माइनस। ठीक है, अब दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, दो लूप बने हुए हैं, दोनों लूप में किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाओ। शुरुआत यहां से कर रहा हूं, घूम के यहीं वापस आऊंगा ऊपर वाले लूप में, जो भी चेंज है उसको नोट करूंगा मैं, राइट। तो 12 देन -Q2 बाय 2, चार्ज को मैं माइक्रो कूलम में ले रहा हूं, राइट। देन उसके बाद माइनस से प्लस Q1 बाय 4, फिर -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो Q1 बाय 4 माइनस Q2 बाय 2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन बनी है। दूसरा, नीचे वाला लूप लो, तो यहां से स्टार्ट करूंगा, घूम के वापस ऐसे। यस, 24 माइनस से प्लस बढ़ेगा, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन 1, फिर माइनस से प्लस फिर बढ़ेगा, तो Q2 बाय C मतलब 2, फिर -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस 3Q2 बाय 2, राइट, इज इक्वल टू -12। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर सकते हैं Q1 और Q2 के लिए। ठीक है ना, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है, Q1 Q2 के लिए सॉल्व करो।
Q1 और Q2 की वैल्यू निकल जाएगी यहां से। अब आपको A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बहुत आसान है। B से A की तरफ आओ, B पर पोटेंशियल VB माइनस से प्लस, मतलब Q1/4 -6, आगे आप A पर, दैट इज VA, सो VA माइनस VB इज इक्वल टू Q1/4 -6। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू यहां से निकाल लोगे इक्वेशन से, तो हमारे पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 25 के बाद 26, अब एक एक करके। हाँ, 26 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्वेंटी में ए, देखो 26 का जो ए है, बिल्कुल ऐसे ही एक प्रॉब्लम मैंने कराया था, याद करो। मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री बताई थी, और उसमें दो तरह की सिमेट्री है। जो सेकंड केस था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप एक तरफ से एंट्री करके देखते हो सिस्टम को, फिर दूसरी तरफ से एंट्री करके देखते हो, दोनों में सिमिलरिटी मिलती है, तो चार्ज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों तरफ में सिमिलरिटी आएगी। याद है ना? बिल्कुल वही प्रॉब्लम है, राइट। मैंने C और 2C इस तरह से लिया था, यहाँ पे 1 और 3 के फॉर्म में दिया है, तो आप उसको कर सकते हो, राइट। मैंने तरीका बताया था आपको। तो जो 26 का ए क्वेश्चन है, मैं उसको लिख रहा हूं। अब इसको ट्राई करना। ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। 1 μF 3 3 1 और इधर है 4। क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, पोटेंशियल V। देखो जरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री है या नहीं। इस तरफ से एंटर करोगे आपको दिखेगा 1 3, सामने 1 के अपोजिट इधर 1, इधर 3। इधर से एंट्री करोगे तो अगेन लेफ्ट साइड में 1 दिखेगा, राइट में 3 दिखेगा। तो दोनों तरफ से एंट्री करते समय सेम सिस्टम, मतलब चार्ज सेम रहेगा। तो अगर यहां से Q चार्ज गया है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा इधर Q1 इधर Q2। तो उस केस में यहां भी Q1 होगा, 1 दोनों तरफ है, तो यहां भी Q1, और ऐसे यहां पर क्या होगा, Q2, राइट। अब इस पर चार्ज कैसे ले, तो याद करो, ये जो है आइसोलेटेड रीजन है, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये Q2 और यहां पर -Q1, तो यहां होना चाहिए Q1 -Q2, Q1 -Q2। Q1 को ज्यादा मान लू मैं, तो प्लस इधर होगा माइनस इधर, तो इस पर चार्ज हो गया Q1 -Q2। तो अब आपको Q और V का रेशियो निकालने के लिए इक्वेशंस बनानी होगी। चलो इसको देख ही लेते हैं, राइट। पहले बाहर से मैं देख सकता हूं Q = Q1 + Q2, यही चार्ज डिवाइड हुआ। देन ये आउटर लूप में घूमना है, यहां से जो भी चेंज आएगा उसको नोट करना है, ठीक है ना, बाहर वाले लूप में। तो V -Q1 / 1 फिर -Q2 / 3 = 0, ठीक है ना। Q1 + Q2/3 = V। देन एक अंदर वाले लूप में घूम लो, ये वाला जो लूप, ठीक है। तो इसकी बात करें, यहां से शुरुआत कर रहा हूं, घूम के वापस आऊंगा। तो Q2/3 -Q1/1, प्लस से माइनस फिर कम होगा,
Q1 माइनस Q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Q1 और Q2 में रिलेशन आ जाएगा। क्या होगा देखो, Q2 बाय 3 माइनस माइनस प्लस Q2 बाय 4 7 Q2 बाय 12। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 बाय 4 Q1 इज इक्वल टू 0। राइट, तो Q2 हो जाएगा 3 15 बाय 7 Q1। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना है, Q और V के बीच में रिलेशन लाना है। ठीक है ना, Q और V के बीच में रिलेशन, तो ऊपर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, Q2 को लिख सकता हूं मैं 15 बाय 7 इंटू Q1, तो Q1 हो जाएगा 7 बाय 22 इंटू Q, और इसी तरह से Q2 हो जाएगा 15 बाय 22 इंटू Q। दोनों को सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, Q1 प्लस Q2 बाय 3 हो जाएगा 3 बाय 22 इज इक्वल टू V। कैपेसिटेंस होगा Q बाय V, Q और V का रेशियो ले लो। राइट, तो हो जाएगा 10 बाय 22 मतलब 5 बाय 11 Q। ठीक है, Q और V का रेशियो दैट मीन्स 11 बाय 5 माइक्रोफेरेड। ठीक है, यहां पर एक गलती हुई है, Q2 बाय 3 है, Q2 कितना है 15 बाय 22 बाय 3 करोगे तो यहाँ 5 आएगा। राइट, तो उस बेसिस पे 12 मतलब ये 6 हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 6, तो कैपेसिटेंस आ गया 11 बाय 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री थी, सिमेट्री के लॉजिक से हो जाएगा ये। देखो लास्ट क्लास में हमने डाइलेक्ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स की थी। ठीक है, कि जब किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करेंगे, राइट, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंट केसेस देखे थे। आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ टाइप के प्रॉब्लम्स हम आगे करेंगे सॉल्व। समझना, दो तरह की सिचुएशन दी होती है हमें। अगर आप किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। ठीक है, और चार्ज करने के बाद फाइनली कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। राइट, ये हम जानते हैं। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, बैटरी चार्ज का फ्लो कराएगी, बैटरी का पोटेंशियल V है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V। कंडीशन ये है कि अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर से और उस दौरान अगर आप कैपेसिटर में कोई चेंज करते हो, किस तरह के चेंज, मान लो उसके प्लेट्स की सेपरेशन बढ़ा दी, कम कर दी, या फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ऐसी स्थिति में, ठीक है,
कैपेसिटर में चार्ज चेंज हो जाएगा बट उसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि वो बैटरी से जुड़ा हुआ है। आप उसमें कैसे भी चेंज कर दो, अगर कुछ इम्बैलेंस हुआ तो तुरंत बैटरी चार्ज को सप्लाई करेगी और फिर से उस पर पोटेंशियल डिफरेंस V बना लेगी, राइट। तो लिखो, इफ अ बैटरी remains connected to capacitor, if a battery remains connected to capacitor, then potential difference across capacitor remains constant. Potential difference across capacitor remains constant. ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखें कि एक कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया और चार्ज करने के बाद बैटरी को हटा लिया वहां से, ठीक है। तो कैपेसिटर इज फर्स्ट चार्ज एंड आफ्टर दैट इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। इसके बाद कनेक्शन तोड़ने के बाद अगर आप कैपेसिटर में कोई चेंज लाते हो, सेपरेशन चेंज करते हो, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, तब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि बैटरी नहीं है, बट चार्ज कंजर्व रहेगा बिकॉज आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड रीजन के केस में चार्ज कंजर्व रहेगा। तो लिखो सेकंड कंडीशन, इफ अ बैटरी इज चार्ज्ड, sorry, if a capacitor is charged by battery, capacitor is charged by battery and then battery is disconnected, then charge remains constant। तब कैपेसिटर का चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, अनलेस कि आप बाहर से कोई चार्ज ऐड ना कर दो, अदरवाइज सेम रहेगा, ठीक। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो समझना, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, इसको बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस C है, राइट। अब हमने क्या किया, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज कंप्लीटली इंसर्टेड इनसाइड कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका कांस्टेंट K है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड and it completely fills the space in capacitor. It completely fills the space in capacitor. ठीक है, बैटरी कनेक्टेड है, तो आपको बताना है in this process how much extra charge is flown across battery। इस प्रोसेस में बैटरी के अक्रॉस कितना एक्स्ट्रा चार्ज का फ्लो हुआ, राइट। सेकेंड आपको बताना है वर्क डन बाय बैटरी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। जब आपने स्लैब को इंट्रोड्यूस किया कैपेसिटर में, तो इस दौरान बैटरी ने कितना वर्क किया, राइट। देन थर्ड आपको ये बताना है कि जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर कांस्टेंट रहेगा या चेंज होगा बताना है, राइट। क्या होगा इसमें, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको, जब फुल्ली इंसर्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक को तो उस केस में कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। जो अब नया कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस होना चाहिए Kc, बैटरी वही है, तो होगा क्या, देखो शुरुआत में कितना चार्ज है,
शुरुआत का चार्ज मैं क्यू ले रहा हूं, क्यू इक्वल टू सीवी। जैसे आपने इंसर्ट किया, मान लो अभी भी क्यू चार्ज ही है यहाँ, राइट। चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस के सी हो गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्यू बाई के सी, क्यू इज सीवी, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी बाई के हो गया। जबकि बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो बैटरी तब तक चार्ज सप्लाई करती जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो पोटेंशियल कम है तो पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और फर्दर चार्ज को सप्लाई करेगी, ठीक है। और तब तक सप्लाई होगा जब तक अगेन उसका पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए। तो अगर V हो गया तो फाइनल चार्ज इसका Q डैश ले रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल टू K CV। मतलब कितना एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई किया, K माइनस 1 CV, ठीक है। बैटरी के क्रॉस फ्लो हुआ है तो वर्क डन कितना होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस K माइनस 1 CV स्क्वायर, इतना वर्क किया है बैटरी ने, ठीक है। और क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अब उसकी बात करें। देखो हमको ऐसा लगता है कि डाइलेक्ट्रिक रखने के कारण फील्ड कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। डाइलेक्ट्रिक रखा है तो चार्ज बढ़ा भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला लॉजिक, पोटेंशियल डिफरेंस V है और इनके बीच की सेपरेशन D है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज V बाई डी, V इक्वल टू ED होता है, तो V बाई डी। V कांस्टेंट है और D कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो K टाइम्स चार्ज बढ़ भी जाएगा, K टाइम्स बढ़ा चार्ज और फील्ड K टाइम्स कम हो जाएगी, तो रिजल्ट मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ, राइट। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर है जिसको हमने चार्ज कर दिया। हाँ, चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ना। देखो जरा सोचो, चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज हो गया K टाइम्स, बट डाइलेक्ट्रिक भी अब आ चुका है, तो डाइलेक्ट्रिक जब रखते हैं तो उस केस में हम K से डिवाइड करते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो KQ चार्ज पर इतना फील्ड होता, और डाइलेक्ट्रिक के होने से K भी आ जाएगा नीचे, तो K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज तो बढ़ा बट डाइलेक्ट्रिक भी आ गया है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व रहेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C, इसको चार्ज दिया हमने Q, राइट। प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है D। अब क्या किया समझना, नाउ प्लेट्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर टू डबल द सेपरेशन। प्लेट्स आर पुल्ड अवे टू डबल द सेपरेशन, सेपरेशन को डबल कर दिया आप, ठीक है। तो आपको बताना है, राइट, इफ इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। देन व्हाट इज वर्क डन, how much work is done to increase the separation of plate। आपने प्लेट्स को खींचा है तो कितना वर्क करना पड़ेगा प्लेट्स को खींचने के लिए, how much work has to be done
टू इंक्रीज सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है।